Hello everyone, this is Madhuban Public Senior Secondary School online class. I welcome you and social science class. Today I am going to start a new chapter of economics, which is lesson 14, economic concept and planning. So student, before starting the chapter, we understand what is economics. It is a study or principles of the way money, business and industry are organized. Let's start the chapter. In this first we start study about general introduction of national income. हम हम मैनी टाइम्स अपनी एवरी डे लाइफ में टर्म इनकम को यूज़ कर लेते हैं. इनकम एक पर्सन और एक फैमिली की वेलफेयर का मेजरमेंट है. हम जानते हैं कि इनकम सिर्फ वेलफेयर के डिटरमाइनर नहीं है, बल्कि ये मोस्ट फैक्टर है जो दूसरों के लिए किसी पर्सन या फैमिली की इनकम काफ़ी हद तक फिज़िकल लाइफ, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाती है. किसी पर्सन और फैमिली की तरह ही नेशनल की इनकम भी डिटरमाइन की जा सकती है. कंट्री की इकोनॉमी के लिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन फॉलोइंग वे से इम्पॉर्टेंट है. इन दिस फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक कंडीशन का संकेत है. सेकंड पार्ट है हम नेशनल इनकम के आधार पर अदर कंट्रीज़ को की इकोनॉमी की तुलना कर सकते हैं. थर्ड पार्ट है डिफरेंट फैक्टर्स में कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमी में उनके रिलेटिव इम्पॉर्टेंस को नेशनल इनकम से पाया जा सकता है. डी पार्ट है नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स के आधार पर इकोनॉमी के लिए फ्यूचर की पॉलिसी बनाई जा सकती है. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट नेशनल इनकम. नेशनल इनकम एक इकोनॉमी अचीवमेंट है का मॉनेटरी मेजरमेंट है. इसे किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर पीरियड या एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू के रूप में डिफाइन किया गया है. याद रखें कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का वैल्यू है वो नेशनल इनकम में शामिल है. ये प्रोडक्शन के प्रोसेस का में इंक्लूड नहीं होता. और ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि नेशनल इनकम प्रोडक्शन के सोर्स का टोटल इनकम होता है, ना कि सिटीज़न के इनकम का. इसमें ये इंक्लूड है कि पर कैपिटल इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए उससे मिलता है. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट टू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. आप लोगों को पता है कि ना इंडिपेंडेंस से पहले कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. जो फर्स्ट नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की गई थी वो दादा भाई नेहरू ने करी थी 1868 में. उसके बाद फिंडले शिराज, डॉक्टर वी आर राव, आर.सी. देसाई उन्होंने एस्टिमेट निकाला था नेशनल इनकम का. और जो सारे स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने डिफरेंट मेथड यूज़ करे थे और कैलकुलेशन उनके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बेसिस पर. लेकिन जो इन्होंने ना रिलिएबल डेटा ने और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी जो वो आगे इसमें स्टेटिस्टिकल मेथड में कैलकुलेशन में अप्लाई हो सके. इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल इनकम कमेटी बनी थी पीसी महालोनोबिस के चेयरमैन के शिप के अंदर में. और ये अगस्त 1949 में बनी थी. इस कमेटी ने ना सबसे पहली रिपोर्ट 1955 में सबमिट करी थी और फाइनल रिपोर्ट 1955 में. नेशनल इनकम को कैलकुलेटिंग करने का काम ये हैंडेड ओवर करते थे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को. और ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग का जो वर्क है वो अभी तक चलता आ रहा है सिंस 1955 से. अब हम सिक्स सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं. और कुछ एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करती है गुड्स और
अदर कर अदर प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज। तो जो ये एक्टिविटीज़ होती है वो हर टाइम अपने हमारे सब सबके अराउंड में होती रहती है, और एक वे है अंडरस्टैंड करने का। उनको क्लासीफाई किया हुआ है इनको डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर। और इन कैटेगरीज को वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से भी जाना जाता है, और इसमें मेनली थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज है। फर्स्ट है वन है प्राइमरी सेक्टर। इसमें प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए डायरेक्ट फॉर्म में। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड होती है डायरेक्ट यूज़ करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइक कॉटन कल्टीवेशन। और ये कॉटन कल्टीवेशन एक सीजनल क्रॉप है, और ये डिपेंड होता है नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनलाइट, क्लाइमेट पर उसकी कॉटन प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो ये कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सेम वे में देखा जाए तो डेयरी माइनिंग प्रोवाइड प्रोडक्ट्स भी एक नेचुरल रिसोर्सेज में यूज़ आते हैं, और ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी है, और इसे है ना एग्रीकल्चरल एलाइड भी सेक्टर भी कहा जाता है। नाउ मूविंग टू सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में के थ्रू। और एक ये नेक्स्ट प्रोसीजर है प्राइमरी सेक्टर का, जो जिसमें गुड्स है ना मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और ये उसको फैक्ट्री, वर्कशॉप और होम पर भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं स्पाइनिंग फ्रॉम कॉटन फाइबर एंड वीविंग टेक्सटाइल। शुगर केन से जो शुगर और जैगरी बनती है वो भी है ना इसी का पार्ट है। और ब्रिक्स बनाते हैं क्ले से, और उन्हीं ब्रिक्स से हाउस और बिल्डिंग्स को बनाते हैं। ये सब सेक्टर एसोसिएट करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। और नाउ मूविंग टू टर्शरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर से क्वाइट डिफरेंट होता है। इसमें प्रोडक्ट्स नहीं बनता। ये एक्टिविटी हेल्प करती है डेवलपमेंट को, प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए। इसमें फर्स्ट टू जो प्रोडक्ट्स सेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है रिटेलर और होलसेल डीलर को सेल करने के लिए ट्रक के द्वारा और ट्रेन के द्वारा। कभी कभार ये प्रोडक्ट्स स्टोर भी होता है वेयर हाउसेस में। हमें टेलीफोन कम्युनिकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटी की भी ज़रूरत होती है स्मूथ ट्रेड के लिए। ये सब एग्जांपल्स है इस सेक्टर के एक्टिविटीज़ के लिए। और ये प्रोवाइड करवाते हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स नहीं ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा गया है। और यहाँ पर कुछ सर्टेन इंडिस्पेंसिबल सर्विसेज है जो हमें प्रोडक्शन में काम नहीं आती।